तो वैसे ही हम जानना चाहते हैं डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में, या इनका क्या डिफरेंस हो सकता है। तो आपको पता होगा कि जो डबल सॉल्ट है ये डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, ये डिसोसिएट हो जाएगा इट्स, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आइंस। बस आपको सिंपल सा इतना याद रखना कि डबल सॉल्ट वो होता है जो डिसोसिएट हो जाता है जिनसे वो बना होता है। कब? पानी में डालने के बाद। मैं बीच में इधर पे पानी लगा देता हूँ, दोनों को पानी में डाल के टेस्ट करेंगे। तो डबल सॉल्ट डिसोसिएट हो रहा है, बट ये डू नॉट डिसोसिएट completely into its constituent ions। अगर डिफरेंस आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी गुड वे। एंड एक एग्जांपल, सपोज आपको कार्नालाइट का एग्जांपल, दिस इज काइंड ऑफ डबल सॉल्ट। या फिर दूसरा अपन बहुत फेमस है, मोर्स दूसरा अपन देखेंगे मोर्स सॉल्ट। तो दोनों में हम पाएंगे कि जैसे कार्नालाइट मतलब क्या होता है, ये KCl डॉट MgCl2 6H2O। और अपना मोर सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। इट इज, देखो कैसे याद रखना, फेरस सल्फेट है ना, Fe+2 और SO4-2, और अमोनियम सल्फेट, अमोनियम मतलब NH4 और सल्फेट मतलब SO4। तो ये 1 होता है इसका चार्ज, इसका -2, मतलब यहाँ 2 आएगा, तो +6H2। तो इसको ऐसा लिख लो कि फेरस सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और 6H2O दोनों में सेम। तो जब हम, ध्यान दो, जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे, दोनों को क्या कर रहे हैं अपन, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसके आयंस में वो टूट जाएगा। तो देखो यहाँ क्या क्या आयंस है, यहाँ से स्टार्ट करते K+, ठीक है, ये कौन सा आयन है, Cl-, फिर Mg, ये सब आपको पता है 2+ होता है, और ये Cl में क्या होगा, 2Cl-। नाउ ये और ये दोनों सेम है, तो फाइनल आपका रिजल्ट हो जाएगा K+ प्लस Mg2+ + 3Cl- आयन। एकदम सिंपल है, जैसे भी आपको लगता है आप वैसे कर सकते हो। पानी डाल दिया तो थोड़े से एक्वस फॉर्म में हो जाएंगे, तो बाद में आप ये क्या लिखा दो, इसमें चिपका दोगे एक्वस एक्वस एक्वस, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी जाते हैं, इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी मैंने बोला था आपको Fe2+ है, ठीक, एक ही हो गया। उसके बाद ये SO4 2- है, देन ये NH4+ है, एंड देन SO4, और ये 2 है, ठीक है, तो मैं 2 लिख दूं इधर डायरेक्ट, आपको होप कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे SO4 कितने हैं, 2 है, तो ये एक है, एक्वस है, तो आप एक्वस लगा देना, तो दिख रहा होगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका Fe2+ एक्वस +2SO4 2-, ये भी एक्वस हो गया, +2NH4+ एक्वस। क्लियर है, सबको समझ गया होगा, इजी है, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो ये सभी आइंस में टूट गए। इज इट क्लियर? सिर्फ आपको याद रखना है एग्जाम्पल, एकदम इजी है यार, इजी तरीका है, इससे ज्यादा और आसान क्या हो सकता है। इसके आइंस में टूट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने जगह की कमी के कारण थोड़ा सा ये कर दिया इसको,
तो अगर आप अभी फिर से इसको देखो तो क्या FeSO4 तो कौन सा है, Fe2+ आयन है, ये पहला हो गया। थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ। अब फिर उसके बाद SO4 है और SO4 है, दो SO4 है तो यू हैव 2SO4 2 माइनस एक्वस यहाँ पे अपन लगा रहे, एंड देन NH4 2 है तो यू हैव NH4 आइंस 2 टाइम्स, हो गया, वो भी एक्वस में लिख दो। इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, डबल सॉल्ट। ये इस तरह से जो जो आयन से बने हुए हैं पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाते हैं, दे आर नोन एज डबल सॉल्ट। क्लियर हो गया। अब अपने को तो यही पढ़ना है, पूरा लेसन ही इसके बारे में पढ़ते बैठेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले डबल सॉल्ट आपको समझ गया हो। जैसे सिंपल कोई सॉल्ट आप लेते हो, जैसे MgCl2 है, ये डिसोसिएट हो जाएगा Mg2+ इन द प्रेजेंस ऑफ पानी H2O प्लस 2Cl माइनस H+। सबसे इतना ज्यादा क्यों जाते हो, सबसे इजी तो अपना ये है नमक NaCl, वहां चले जाओ NaClH2O, ये इजी सिंपल सॉल्ट है। ये देखो डबल क्यों आ रहा है, आइडिया नाम से ही आपको समझ में आएगा। डबल, यहाँ पे दो दो सॉल्ट, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट डबल, और यहाँ पे एक ही सॉल्ट, सिंगल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना है, तो आई होप कि आपको ये डबल समझ गया होगा। अब जैसा कि अपन बात कर रहे थे इसकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। ये जनरली क्या होता है, कल ही मैंने आपको वर्नर्स की थ्योरी बताई थी, उसमें अपन ये फैसला कर चुके थे जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वही आयनाइज हो जाती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज हो जाती है, सेकेंडरी तो फिक्स रहती है। मतलब क्या, जैसे सपोज हमने K4FeCN6 ऐसा कुछ ले लिया, और इसको कुछ सपोज ये 6 है और ये +2 ले लिया मैंने सपोज, तो अब मैं इसमें पानी डालता हूँ। आप अभी समझ जाओगे अलग अलग टाइप के अपने को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ने हैं। एक कटायनिक, यहीं से मैं स्टार्ट करना कर देता हूँ। कटायनिक मतलब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस कोई आइन होगा दैट इज कटायनिक, निगेटिव होगा तो अनायनिक, कुछ भी नहीं होगा तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये तीन टाइप भी अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये अभी आप खुद ही सोचो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में फिक्स रहेगा पूरा, तो आयनाइज कौन सा होगा, सिर्फ यही वाला होगा। बाहर जो है ये इधर है। देखो जो कटाइंस रहते हैं वो सामने में रहते हैं, और जो अनाइंस रहते हैं वो इधर लगे रहेंगे, हमेशा ये फॉर्मेशन में लगे रहेंगे। कटाइन दिखेगा कहाँ, प्लस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले यहाँ पे कटाइन दिखेंगे, और अगर इधर है जैसे Cl3 वगैरह अनाइन बाद में लिखे रहते हैं जनरली, और यही रूल भी कहता है इनका। तो फिलहाल ये डिसोसिएट हो गया, लेकिन ये तो आइन से कहीं पे भी बिखर जाएगा, +4 टाइम्स K+ आएगा। लेकिन ये तो भाई साहब कुछ इसको अपन नहीं कर सकते ना, तो ये अब मेरे को बताओ इधर पे क्या चार्ज आना चाहिए। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, सोच समझ के जवाब देना। इसका 4 प्लस इसका x-6 इज इक्वल टू +2, आई थिंक इट इज व्हाट -2, x इज इक्वल टू +4 आ रहा है ना, x की वैल्यू +4 ही आ रहा है ना, ये और ये कितना हो गया -2, इधर गया +2, मतलब इसकी +4 है। देखो इसकी +4 है, इसकी -6 है, तो ये टोटल कितना आएगा -2, इसमें कितना आ जाएगा -2, है ना। इसका क्या देखो, इसका 4 है, इसका 6 है, इसमें क्या आएगा -2। लेकिन ये बेटा ये कुछ हुआ ही नहीं ना इसको, ये अपना पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुआ बोल रहे अपन, तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स।
are the complex which do not completely dissociate into its constituent ion. ये इसमें constituent ion कौन से है? ये है, ये है, ये है. इसको पानी में डुबाया तो सिर्फ ये जो आयनाइजेबल वैलेंसी है यही अलग हुआ, बाकी अंदर का जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो टच से मस हुआ ही नहीं ना. तो इसी को अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. आइडिया आई क्या सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अगर ये पूरे का बैलेंस पूरा क्या देखोगे, पूरे का क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं अपन, ये 4k प्लस पॉजिटिव हो गया प्लस FeCN6, यहाँ पे क्या आएगा अपना चार्ज? तो अपन -2 बोल रहे हैं ना, तो ये 4 है तो न्यूट्रल होना जरूरी है. वो न्यूट्रल है तो मतलब -4 इधर पे आना चाहिए. अगर ये -4 आ रहा है तो इसका मतलब x की क्या आ सकती, इसकी इससे क्या आ रहा है देखो, -6 इक्वल टू -2 +2 आ रहा है x. और अगर पूरा ऐसा करते हैं तो एग्जाम्पल का हो सकता है प्रॉब्लम. यहाँ पे अपन अपने मन से ले लिए ना, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम. तो जनरली आप जब भी ये आयनाइज करोगे, एक चीज का कल लास्ट क्लास में हमने क्या क्या याद किया था, दिया था, ध्यान दिया था कि ये जो भी आयनाइज होगा वो न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को. आयंस का सम हमेशा 0 होना चाहिए. दैट इज द बेस्ट वे. आयंस का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो उसमें अगर कोई, हमने वो अपने मन से एक एग्जांपल बना दिया था, अगर ऐसा करते अपन तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था. देखो अगर ऐसा किया, कोई चार्ज नहीं लिया मैंने इसमें, तो यहाँ पे देखो डिसोसिएट होगा पानी में, तो के प्लस 4 है, 4 लिख दिया, तो FeCN6. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? आंख बंद करके -4 आ जाएगा. अब लगे तो अभी इधर गिनो क्या है इसका, और इसका x -6 इज इक्वल टू 0. तो ये +2 माना चाहिए, है ना. हमने यहाँ पे अपने उससे मन से +2 रख दिया था. बात समझा क्या तकलीफ हुई थी उसमें? तो इसलिए बैलेंस करके वक्त आपको न्यूट्रलाइज करके रखना है, इतना ध्यान में रखो. तो जल्दी जल्दी से अपन एक शॉर्ट रिवीजन वर्नर्स के सारे पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सारे मतलब सारे. तो वो आपको पूछ सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है. तो वर्नर्स की थ्योरी क्या है? वर्नर्स थ्योरी, तो उसने पहला पॉइंट तो ये बताया था कि हर मेटल आयंस के या पूरे कॉम्प्लेक्स के दो टाइप के क्या रहते हैं, दो टाइप के वैलेंसी रहती है. तो प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी. इसी में मैं पूरे पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ, ध्यान दो. प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होती है, मतलब यार इसको अपन आयनाइज कर सकते हैं, ये नॉन आयनाइजेबल है, इसको आयनाइज नहीं कर सकते. एक तो ये हो गया. उसके बाद में ये सेकेंडरी वाला जो है, दिस इज फिक्स्ड. मतलब इसका मतलब ये है कि इसको हम बदल नहीं सकते. इट इज नॉट फिक्स, ये नॉट फिक्स में आ जाएगा. फिर उसके बाद ऐसे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिक्स है तो ये ज्योमेट्री डिसाइड करती है. सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी ही डिसाइड करेगी. प्राइमरी वैलेंसी तो आयनाइजेबल है. अभी इसको क्या बोलते हैं अपन? इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. और प्राइमरी का बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर. कितना पॉइंट्स देखो, एक कॉम्प्लेक्स की दो वैलेंसी रहती है, टू वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंड. दोनों को क्या कर दो, ये कर दो, डिस्टिंग्विश कर दो. सेकेंडरी में अगर 6 लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स है, तो उसका ऑक्टाहेड्रल क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. अगर लिगेंड्स 4 लिगेंड्स है तो आप बोलोगे 4 में क्या होता है? एक टेट्रा और एक स्क्वायर प्लेनर. बस
तो ये समझ गया तो आपको वर्नर्स की थ्योरी समझ में आ जाएगी। तो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं इसमें। इज इट क्लियर? एकदम इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इससे आप पूरा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो वर्नर्स की थ्योरी। उसने खुद ही बोला है कि हर मेटल्स कॉम्प्लेक्स यानी हर कॉम्प्लेक्स के दो वैलेंसी रहेंगे, दो वैलेंसी रहेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बस हो गया। सेकेंडरी स्फीयर फिक्स रहता है और प्राइमरी वाला फिक्स नहीं रहता है, उसको आयनाइज कर सकते। अब एक एग्जांपल द्वारा हम एक समझ लेते हैं कि यार इसमें क्या प्राइमरी है और क्या सेकेंडरी है। अभी यही जो इससे पहले एग्जांपल लिया था वही समझ लेते हैं, ज्यादा एग्जांपल लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं Na ले लेता हूँ उस बार, Na4। तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें जो लिगेंड्स है, ये लिगेंड्स क्या डिसाइड करता है? डिसाइड्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें जितने भी लिगेंड्स होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, पहली बात। और ये इसकी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, जो आयनाइजेबल है। मतलब इससे एक चीज आपको याद रखना है कि अगर मैंने सपोज इसमें AgNO3 डाल दिया, आप मेरी बात समझो, कुछ भी सॉल्ट डाल दिया, तो आपको बोलेगा कि कितने टाइप्स, मतलब पीपीटी, या कितने आयन्स यहाँ से डिसोसिएट होंगे, आयनाइज होंगे। तो ये पकड़ना, जो प्राइमरी होंगे ये 4 है, तो आपका आंसर होगा 4Ag Na आपका बनेगा। मतलब 4 आयंस डिसोसिएट होंगे। आप समझ रहे हो? प्राइमरी जितने वही डिसोसिएट होगा और सेकेंडरी को हाथ भी नहीं लगाना। वेरी क्लियर। अब इससे ही इसकी ज्योमेट्री आप बता दोगे। इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। दैट्स ऑल। ऑक्टाहेड्रल मतलब जिसके 6 कॉर्नर्स रहते हैं और 8 फेस रहते हैं उसके। ऑक्टाहेड्रल 6 आया कि ऑक्टाहेड्रल बता दें। ठीक है, सार में 4 आया, जैसे इधर पे FeCl4 आ गया सपोज, तो 4 में 2 सिचुएशन बनती, 4 में टेट्रा भी बन सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हो गया आपको सेकेंडरी वर्नर्स की कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गए कि यार सेकेंडरी वैलेंसी क्या है एंड प्राइमरी वैलेंसी क्या है। हो गया क्लियर? किसी को तकलीफ तो नहीं है? रागिनी मानकर इज दिस क्लियर? ओके। तो इस तरह से ये था आपका ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल की कहानी। किसी ने भी मैसेज नहीं किया कि क्लियर हुआ नहीं हुआ, व्हाट वॉट एवर, बट ठीक है प्रधान, वेरी गुड। अब उसके बाद में कॉम्प्लेक्स के अपन देखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है जनरली कल ही मैंने बात किया था, इनको अपन अगर लिगेंड्स के हिसाब से, लिगेंड्स के हिसाब से दो तरह के होते हैं, एक तो होमो मतलब सेम, और एक हेट्रो मतलब लिगेंड अलग है तो होमोलेप्टिक। एंड दिस इज एग्जाम्पल बोलो। तो अभी बात की थी हमने, यार ये जो बीच में आते हैं ना ये पूरा डिस्टर्ब कर देते प्लस अंजलि। हाँ, तो होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। NiCO4 लिख दिया मैंने। तो क्लियरली यू कैन सी इट इज निकल सेंट्रल मेटल एसोसिएटेड बाय फोर लिगेंड्स, एक ही टाइप का, सेम टाइप है, तो दिस इज होमोलेप्टिक। अगर मैंने FeCl5Cl कर दिया, यहाँ ऐसा लिख दिया, तो क्लियरली आप देखोगे कहाँ? ब्रैकेट के अंदर ये Cl लग रहे हैं और ये Cl लग रहा है, दो टाइप का खिचड़ी पकड़ी है, हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझता है। तो लिगेंड्स के हिसाब से है ना, बेस्ड ऑन लिगेंड्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक तो है होमोलेप्टिक और एक हेट्रोलेप्टिक।
उसके बाद में और 3 टाइप के अपन चार्ज के हिसाब से देखेंगे। ये तो सबसे इजी था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के 3 और टाइप हो सकते हैं बेस्ड ऑन चार्जेस। चार्जेस क्या आ रहा है? चार्जेस ऑन कॉम्प्लेक्स वी हैव 3 टाइप्स। एक तो अभी पता है था, अगर प्लस चार्ज आया कटायनिक, कटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल, 3 टाइप हो जाएंगे प्रधान। न्यूट्रल में अभी अभी मैंने मतलब जैसे एनआई, ये इसको, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं है कॉम्प्लेक्स, इट्स एब्सोल्युटली न्यूट्रल, कोई टेंशन की बात नहीं। निगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव का अभी हमने, अगर मैं ध्यान दो, अगर मैं यहाँ से ये K4 को हटा देता हूँ, अभी एग्जांपल दिया था ये, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, समझ लो अपने हिसाब से आप बना लेंगे। यार ये 4 है, मतलब मेरे ख्याल से इसका +2 आ रहा था, एम आई राइट? +2 आ रहा था, तो मतलब इसका +2 है, इसका -6 है, यहाँ पे क्या होगा, -4 आएगा। तो ये वाला जो अगर एग्जाम्पल लिखूं मैं उधर से उसको हटा के, तो -4 आ जाएगा, तो अनायनिक हो जाएगा ये कौन सा टाइप का हो जाएगा? अनायनिक हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये अनायनिक हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं यहाँ पे FeCl6, ठीक, एंड कोई चार्ज नहीं है, और K4 लिख दूं, तो ये न्यूट्रल में आ जाएगा। इसको इधर सरका देता हूँ थोड़ा सा, तो आपका अनायनिक हो गया। यार सिर्फ इतना ही तो समझना आपको, अनायनिक हो गया। कटायनिक का कोई भी लिख सकते हो, और 2 लोग बीच में, फिर वो मेरे को बैक जाके क्या करना पड़ता है, बैक जाके फिर रिकॉर्डिंग वगैरह रुक जाती है। कटायनिक में कुछ भी कटप्पा को ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे Fe लिख दो, NH3 5Cl, तो भी क्या आ जाएगा, -1 आएगा, इसका +2 ले लो, कुछ भी, मतलब इस तरह से अगर आपके चार्जेस इसके ऊपर +2 आ रहे, तो यू हैव कटायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे जिंक में अगर अमोनिया लगा देता हूँ, सारे अमोनिया, तो जैसे इधर पे 4 अमोनिया लगा दिया, तो इसमें +2 में ये जिंक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स +2 में बना रहा है सपोज, तो इसका आप देखो x -0 इज इक्वल टू +2, मतलब x इज इक्वल टू +2, Zn कौन से स्टेट में है, +2 में। तो आपको इतना ही लिखना है कि अनायनिक मतलब जब चार्ज है ना, चार्ज कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव है तो अनायनिक होगा, जब प्लस है तो कटायनिक होगा, जब कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल होगा। इतना तो समझना है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, बराबर है? सब लोग बताएं क्लियर है? इतना ही समझना है, क्योंकि मैं अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल दूंगा, आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि यार ये इसमें है, ये इसमें। एग्जाम्पल की कमी नहीं होगी, एग्जाम्पल अपन भरपूर करेंगे। ओके जतिन, वेरी गुड। यार ये बीच बीच में आके बड़ा ये कर रहे, तूफान मचा रहे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ वी हैव नोमेनक्लेचर। तो कुछ, ठीक है, दिख रहा है? नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हमको लिखते समय, क्योंकि एग्जाम में आपको, आपने देखा होगा चाहे JEE हो, नीट हो या बोर्ड हो, एक नोमेनक्लेचर तो आता ही है, कुछ भी कर लो। सो इसलिए सबको अच्छे से ध्यान देना है कि नोमेनक्लेचर कैसे, रूल्स क्या क्या फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सपोज ये निकेल और इसको ये 4 लग गया, तो रूल ऐसा रहेगा कि हमेशा लिगेंड्स का नाम पहले आएगा, लास्ट में मेटल का आएगा। तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एकदम, नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल आयन। तो ये रूल बना लो कि लिगेंड्स का नाम पहले एंड मेटल आयन का नाम बाद में ही आएगा। समृद्धि अभी, ये समृद्धि अभी कैसे आ रही है?
उसके बाद दूसरा जो मेटल आयन रहेगा ना बेटा, मेटल आयन के बाद उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखो। ठीक है, बात समझ में आ रहा? जैसे मैं इधर पे बात करूं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो ये X है, CO कल ही बताया था मैंने, न्यूट्रल है, बताया था न्यूट्रल का लिस्ट देखो आप लोग। न्यूट्रल में आई थिंक H2O, NH3CO, ये सब मैंने लिखा है। न्यूट्रल है तो मतलब जीरो है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। तो निकेल के आगे में ऐसा लिखोगे आप, लास्ट में निकेल लिखोगे जीरो, पैरेंथेसिस में आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। आई थिंक क्लियर हो गया। तो राइट ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर आफ्टर मेटल आयन। यार इतना आई थिंक मुझे लग रहा है कि समझ में आ जाएगा कि जो भी मेटल का नाम होगा उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मेटल आयन के बाद ऐसा ब्रैकेट में जैसे वन रहता तो वन, टू रहता तो नहीं, रोमन नंबर का इस्तेमाल करना है बस। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट कि जैसे अभी हमने तीन तरह के कॉम्प्लेक्स पढ़े। कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा था जो कटायनिक था, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा था जो अनायनिक था, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा था जो न्यूट्रल था। उसमें से जो अनायनिक है, ध्यान दो, जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा हमेशा उसके मेटल का नाम के पीछे ATE लगेगा। मैं बोल रहा हूं फिर से, जरा देखो, अपन बोलेंगे अनायोनिक, अनायनिक, इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, ध्यान दो, इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स मेटल आयंस नेम will ends with ATE। आई थिंक इज इट क्लियर कि जैसे आपको ऑरेट, ऑरेट दिया है, मतलब फेरस दिया है, फेरेट, अर्जेंटेट, मैग्नेट, लास्ट में ATE आएगा। कब आएगा, सिर्फ और सिर्फ अनायनिक के लिए। अब इसमें और लिख सकते हो आप, बाकी न्यूट्रल, न्यूट्रल एंड कटायनिक के लिए, in neutral and cationic complex metal ions will be as it is। ये समझता है आपको? उसमें आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, इससे आप गलत कर सकते हो, इसलिए ये पॉइंट्स एकदम मैंने मेरे हिसाब से इजी पॉइंट में लिखा के दिया है। इसको आप लिखो, जिसने लिखा भी नहीं है लिख लो। ठीक, तो चार होगी, पांच। राइट नेम इन सिंगल वर्ड, मतलब कोई स्पेस नहीं देना है, एक ही जो जो आ रहा है उसको लिखते जाओ, बिल्कुल स्पेस नहीं है, नो स्पेस, विदाउट स्पेस। नो स्पेस मतलब कुछ भी आपको बीच में चीटी को भी घुसने नहीं देना है, स्पेस नहीं देना है। मैं उधर पे बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझना जरूरी है, बट यू नो आपको समझ में आ गया। और बाकी रूल नहीं लिखा के दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अभी लिगेंड्स दो है तो यार डाई लिखोगे, तीन है तो ट्राई लिखोगे, चार है तो टेट्रा। अगर दो लिगेंड्स आ गए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोग फॉलो करोगे। ये सब चीजें तुमको ऑलरेडी कितना पढ़ा चुके थे। तो
वो सब आपको पहले से ही पता है। बाकी नेम वगैरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही अपन बात करेंगे। जैसे जैसे कोबाल्ट है, इसमें NH3 ट्वाइस है, Cl2 है। तो यार इसमें लिगेंड्स का नाम पहले लिखना है। तो ये अमाइन है, ध्यान देना, ये अमाइन है और ये क्लोरो लिखेंगे इसको, क्लोरो। तो पहले क्या आएगा, ए। पहले क्या आएगा, ए। बाद में क्या आएगा, सी आएगा। तो पहले इसको, दो है तो डाई अमीनो। अभी अपन बात करेंगे अमीनो क्यों बोलेंगे, क्लोरो क्यों बोलेंगे, अमाइन है, ठीक है, माइंड इट्स अमाइन, कैपिटल डबल एम आएगा। अब अमोनिया नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीजें याद रखना, जैसे उस दिन भी बात करा था, साइनाइड है, इसको आईडीई, मतलब जहां पे भी आईडीई दिखा उसको रिप्लेस करोगे ओ ए, सॉरी ओ से। आईडी जिसके नीचे में जो भी लिगेंड्स है, जो भी लिगेंड्स है वहां पे आईडी दिखा तो ओ। देखो जैसे ऑक्सलेट, तो ये ई दिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो। ई दिखा तो ओ हो जाएगा, आखिरी का ई को क्या कर देंगे, ओ। तो अभी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, अपन सीखेंगे कि ये नाम कैसे, जैसे ब्रोमाइड है, ये जैसे क्लोरो लिखा, ये तो आपको समझता है टेंस से, क्लोराइड है ना। ये लिगेंड्स बात करेंगे। कॉल आता है तो पूरा क्लास की बैंड बज जाती है। तो जैसे क्लोराइड है तो आप क्लोरो, तो आईडीई मतलब इसको ओ से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। चलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो आइडिया आई, आपको क्या लिखना है, जैसे साइनाइड है तो आप क्या बोलोगे, साइनो। अमाइन है, अमाइनो। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। एस सी एन आया, एस सी एन आया, एन एस सी आया, तो इसको बोलते हैं थायो साइनेट, बोलते हैं ना, थायो साइनेटो। और इसको बोलेंगे आइसो थायो साइनेट। कुछ कुछ चीजें जो थोड़े बहुत आपको अलग लग रही है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में CO3, इसको वैसे अपन कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसको बोल देंगे कार्बोनेटो, है ना, 2 माइनस आता है इसमें, C2O4 2 माइनस, ऑक्सिलेट बोलते हैं तो ऑक्सिलेटो। आप समझ रहे हो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और बाकी का ज्यादा कुछ आपको समझना नहीं है इतना। जो जहाँ पे गलती होती है वो वाला पार्ट आप समझो, बाकी सिर्फ स्किप भी किया तो चलेगा, अपन उसको एग्जाम इसमें कर लेंगे, नोमेनक्लेचर में। तो कुछ ट्राई करते हैं अपन पहले, फिर उसमें कुछ नया आया तो अपन उसको ऐड करते जाएंगे लिस्ट में। तो अभी आप नोमेनक्लेचर के लिए तैयार हो चुके हो। तो अभी तक हमने जो देखा था इसको कर लेते, चलिए K4, पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, FeCl6। अब जरा देखिए, सबसे पहला, अभी ये पोटेशियम आ गया, ठीक है, इसकी बात छोड़ दो, ये पोटेशियम भी हो सकता था, वहां क्लोराइड भी हो सकता था। चलिए दोनों अपन बनाते, वैसे वो फिर बैलेंस नहीं होगा।
ठीक है, CONH3 6 ऐसा ले लेते हैं, दोनों आपको आइडिया आ जाएगा। तो देखो, एक ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें कटाइन है और एक ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें अनाइन है ना। यहाँ पे क्या है, अनाइन, नॉट द कॉम्प्लेक्स, बट ये वाली बात कर रहा हूं मैं। अब दोनों में डिफरेंस समझिए। तो ये जब पोटेशियम पहले लिखा है तो इसका नाम पहले लिखेंगे आप, मेरी बात ध्यान दो, इसका नाम पहले लिखेंगे। तो ये 4 हो 1000 हो, इट डजंट मैटर, आप लिखोगे पोटेशियम। ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये आयरन Fe है और ये CN6 है, तो हेक्सासाइन, इसको क्या बोलेंगे, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ बट आपको अलग अलग नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हेक्सासाइन लो। अब ये फेरस है, ठीक है, मेरी बात ध्यान दो, ये क्या है, फेरस। बट इसमें याद रखना आप, अगर ये नहीं रहता तो क्या चार्ज आता, उसमें -4 आ रहा था ना, ये नहीं रहता तो क्या चार्ज आ रहा था, -4 आई थिंक। तो वो अनायनिक है कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स जो है अनायनिक है। तो अनायनिक में हम क्या बोले थे कि लास्ट में मेटल का लास्ट एंड किससे होगा, AT, फेरेट। एंड उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये चुपचाप निकाल लेना भाई, ये 4 है, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। रोमन में क्या चिपकाओगे, +2, खत्म बात। ये बात करते हैं। अब ये क्लोराइड है तो ये आखिरी में आएगा, ध्यान दो, ये जो कटाइन से वो पहले में आएगा और अनाइन बाद में आएगा, तो इस पे फोकस करते हैं। चलिए, तो ये 6 है तो हेक्सा, यहां लिख देता हूं मैं, हेक्सा अमीनो, हेक्सामाइन आएगा, हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, ये क्या है, कोबाल्ट है। तो क्या इसमें जानने के लिए अपन, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका +3 चार्ज है। तो देखो आप जरा मेरी बात समझो, ये x है ना, ये न्यूट्रल है और ये -3 इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू +3 है। मतलब ये जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या चार्ज आएगा, +3। कटायनिक है, अनायनिक है क्या, नहीं है, ये क्या है, कटायनिक है। तो फिर कटायनिक है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, AT से एंड करेंगे क्या, नहीं, उसको हम जैसा है वैसा, उसको हम जैसा है वैसा मतलब कोबाल्ट, AT से एंड करेंगे क्या, नहीं, उसको अपन कोबाल्ट से ही एंड करेंगे। एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप अभी निकाले थे +3, मतलब ये 3, और ये Cl है, जितनी भी बार है इट डजंट मैटर, क्लोराइड, आप ज्यादा ज्यादा आयंस लिख सकते हो, क्लोराइड आयन। तो ये दो एग्जांपल में आपको मैंने दोनों ही टेस्ट दे दिया है कि किस तरह से आप इनको अप्रोच करोगे। इज इट क्लियर, और भी एग्जांपल लेंगे, और ये दोनों से आई थिंक आप बहुत कुछ आइडिया आ चुकी है, हाउ टू नेम द गिवन कॉम्प्लेक्स। उल्टा भी कर सकते हो आप, बताइए कितने लोगों को समझ में आ गई बात। मतलब एक भी मैसेज नहीं आया, मतलब किसी को समझ में नहीं आई बात। सर एक बार फर्स्ट बताओ, फिर से कोई एग्जांपल लेंगे, टेंशन की बात नहीं, नहीं आया तो नहीं बोलो, आया तो हाँ बोलो, टेंशन की तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे CuNH3 4 ऐसा लिख दिया मैंने, सपोज ऐसा लिख दिया। अब सबसे पहले तो एक ही स्टेप है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। तो ये x है, +0 इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +2,
मतलब कॉपर का क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पे खुद ही देखो ये कटाई नहीं गए तो इसका मेटल कॉपर में 80 आखिरी में नहीं, तो ये 4 है, देखा ये 4 है तो क्या आएगा बेटा, टेट्रा अमाइन। स्पेलिंग देख लेना, टेट्रामाइन। ये कॉपर है तो कॉपर ही लिखोगे। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2। हो गया ना यार, खत्म बात। कोई टेंशन की बात ही नहीं है इसमें, और इससे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है आपको। ऐसा ले लिया सब कुछ, CO Fe6, तो क्या आएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको अपन क्या बोलते हैं, अभी बात किए थे हमने, ये न्यूट्रल है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। ध्यान देना है, कार्बोनिल जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, ऐसा आप बात कर सकते हैं। तो ये हेक्सा, ये क्या है, हेक्सा कार्बोनिल। इसमें कोई चार्ज क्या आ रहा है जरा देखो, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है तो वैसे ही होगा, फेरस। और कितना है, +6 है, मतलब 5, ये हो गया 6। अब बात समझ रहे हो, 5 है तो 6 आ जाएगा। या फेरस या आयरन जो भी लिख सकते हो। सॉरी ये तो न्यूट्रल है ना भाई, न्यूट्रल है, मैंने माइनस लिख दिया, ये 0 आ जाएगा, न्यूट्रल है तो। इसमें आयरन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ जतिन अभी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये इस तरह से ना जब आएगा, जैसे ये बात कर रहा था मैं, जैसे अनायनिक आ गया, तो तब आप ये याद रखना यार कि यहाँ आजू बाजू कुछ भी हो, ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है क्या, अनायनिक है तो मेटल को उसके उसके ATE से एंड कर देना। किताब में आपको टेबल दिए है, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीज, उसको ATE लगाएंगे तो क्या करेंगे, मैग्नीज को ATE से एंड करेंगे तो क्या होगा। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं पता नहीं। रिस्पॉन्स बहुत बेकार है आजकल, सब लोग ऐसे ही बैठ गए हैं। ओके, 2 लोग हैं जिंदा, बाकी सब परिंदा। मैग्नीज को ATE लगाना है यार, सुना होगा बहुत बात। वो मैग्नेट पर मैग्नेट, ATE से स्टार्ट हो गया। समझा, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, समझ नहीं रहा था, ओके। तो जैसे जैसे अभी अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, या नाम आपको किताब से एक बार पूरी लिस्ट देख लो, एंड वहां से आपको बहुत सारे नाम, जितने भी मेटल है उनके सारे नाम आपको मिल जाएगा। गोल्ड का ऑरेट हो गया, निकेल का निकलेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, है ना, जिंक का जिंकेट लाइट। तो वही चीज है यार, ये 6 है तो हेक्सा आएगा, इसको अपन हेक्सा साइनो एक ही वर्ड में लिखना है। और ये फेरेट आ जाएगा, एंड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, X-6 इज इक्वल टू -4, X इज इक्वल टू +2। खत्म बात। आ रही बात समझ में क्या, इज इट क्लियर। वेरी गुड। तो डेविड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन लास्ट
एक एग्जांपल लेते हैं, फिर रुकेंगे यहाँ पे, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अब यहाँ पे NO2 की बात है। NO2 को दो वे से लगा सकते हैं। ये अगर NO2 से आता है तो अपन बोलते हैं नाइट्रो, इसको नाइट्रीटो। ऐसा इसको ध्यान देना, अगर NO2 से लगता है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो। और O से लगा मतलब N से लगा तो नाइट्रो, O से लगा तो नाइट्रीटो। एक आधी एग्जांपल अपन इसके देख लेंगे। जैसे सपोज कोई भी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन ले रहे हैं तो आयरन ले लो, इसको ट्वाइस के ले लिया। सपोज अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लेते, सपोज इस तरह से, ठीक है। तो यार यहाँ पे आप जरा खुद ही सोचो, इसका सबसे पहले क्या करो, ये NO2 रहा, NO3 रहा, ये रहा, सबका -1 रहता है, ऑलरेडी पता है आपको। ये 2 है तो -2, ये 0 इज इक्वल टू 0 मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन है। अब इसका देखो, ये 4 अमाइन है, ए आता है, ये नाइट, तो 4 आ जाएगा तो टेट्रा, टेट्रामाइन डाई नाइट्रो, क्या जाएगा, डाई नाइट्रो। और क्या ये AT से खत्म होगा, आप बोलोगे सर नहीं, नहीं।